दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड चैप्टर का आज हमारा 18th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे और हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को समझ रहे थे। आज का जो एपिसोड है उसमें भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं एंड थोड़ा सा और बेहतर समझते हैं कोलिजन को। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन है मेरे पास और वो कुछ इस तरह का है कि इमेजिन कीजिए कि कोई हाइट है और उस हाइट से हम कोई बॉल को लॉन्च कर रहे हैं 30 डिग्री पे। ठीक है, बॉल का जो मास है वो है 1.5 किलोग्राम और हमने 30 डिग्री पे इस बॉल को लॉन्च किया है और मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से हमने बॉल को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो हाइट है ये 1.5 मीटर की हाइट है। ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर ऊपर से हमने एक बॉल को लॉन्च किया है 30 डिग्री पे। अब यहां पे आपका 3 मीटर अवे, जहां पे जो लॉन्चिंग साइट है वहां से अगर मैं 3 मीटर इधर आ जाऊं तो 3 मीटर अवे एक वॉल लगी हुई है। यहां पे एक वॉल है। अब ये बॉल क्या कर रही है, इस वॉल से टकरा रही है। ऑब्वियसली बॉल का जो मोशन है वो बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगा, वो आपका इस तरह का जाएगा, ऐसे टकराएगी बॉल। टकराने के बाद यहां पे वो रीबाउंड होगी और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको दे रखा है 0.5। टकराने के बाद ये रीबाउंड होगी। रीबाउंड होने के बाद ये वापस आपकी इस तरफ कहीं लैंड करेगी। आपको ये बताना है कि इस ग्राउंड पे कहां पे लैंड करेगी, इस वॉल से कितनी दूरी पे लैंड करेगी। आपको एक तो ये बताना है। दूसरा, अगेन यहां पे आप बता सकते हो किस वेलोसिटी से इस वॉल को टकराएगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने को सोल्व करने हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है और इसमें काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल भी हो रहा है भाई। तो जरा देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकंड से जो जा रही है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट आएगा और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये cos 30, ये 5√3 हो जाएगा 10 cos 30। ठीक है, और ये आपका 10 sin 30, ये आपका 5 मीटर पर सेकंड से ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। अब यहां से लेके और यहां तक अगर आप देखते हो तो डिस्टेंस, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 3 मीटर की है। तो इसका मतलब इसको कुछ समय लगेगा यहां से यहां तक आने में, और उतने ही समय में बॉल जो है वो यहां पे पहुंच चुकी होगी, हाइट भी गेन कर चुकी होगी। ठीक है, तो आप खुद चाहिए ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं। वर्टिकल डायरेक्शन में आप कह सकते हो कि डाउनवर्ड जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसका मतलब जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो यहां तक पहुंचते पहुंचते चेंज हो चुकी होगी, बट जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो आपकी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं पूछूं कि बताओ कितना समय लगेगा इसको यहां से यहां तक पहुंचने में, तो वो जो टाइम लगेगा यहां पे जो t लगेगा वो लगेगा 3/5√3। ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी √3/5 सेकेंड। इतने सेकंड में ये इंपैक्ट होगा और इतने सेकंड में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, या आप ये कह सकते हो इस बॉल का जो इंपैक्ट होने से पहले, जो बॉल को मैं पार्टिकल 1 बोल देता हूं। ठीक है, इंपैक्ट होने से पहले जो कंपोनेंट आएगा, और वर्टिकल की बात हो रही है तो वर्टिकल है तो चलो मैं पूरा ही निकाल लेता हूं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा भाई, ये तो बदला ही नहीं। इंपैक्ट होने से जस्ट पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उतना ही रहेगा 5√3 i कैप, बट जो j कैप कंपोनेंट है वो कम हो चुका होगा। कितना कम हो चुका होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, v = u + at आप लगा सकते हो। तो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में यहां पे जो आएगी वो आएगी इनिशियल वेलोसिटी -9.81 × t। माइनस क्यों किया है बताइए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो v = u + at, तो यहां पे माइनस हो जाएगा और टाइम की वैल्यू हमने निकाल ही लिया कि कितनी देर में ये इंपैक्ट हो रहा है, तो उतनी देर के बाद हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है उसको जरा मैं कैलकुलेटर से निकाल देता हूं। इट कम्स आउट टू बी 5 आप जरा कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना भाई। ठीक है, √3 / 5। ठीक है, सो ये निकल के आ रहा है 1.60 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है 1.60 j कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया इंपैक्ट होने से पहले। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे ही बॉल से टकराएगी बॉल, तो ये जो लाइन है ये है हमारी लाइन ऑफ इंपैक्ट, आप ये कह सकते हो। ठीक है,
तो इसका मतलब ये तो एक्स डायरेक्शन ही होगी, आई कैप हो गया। तो आई कैप की तरफ जो है वो हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा जो जे कैप वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो उतना ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये आपका इंपैक्ट होने के बाद भी उतना ही रहेगा। तो अगर मैं VF1 की बात करूं, फाइनल वेलोसिटी की बात करूं, तो फाइनल वेलोसिटी में जो जे कैप वाला कंपोनेंट है इंपैक्ट होने के जस्ट बाद वो आपका उतना ही रहेगा। केवल जो आई कैप कंपोनेंट है वो आपका बदल जाएगा। और वो कैसे बदलेगा उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करो। तो 0.5 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वो आपका होगा V2F माइनस V1F डिवाइड बाई एक्स कंपोनेंट लेना भाई, ठीक है, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है उसकी तरफ कंपोनेंट लेना है, डिवाइड बाई V1I माइनस V2I, यही होगा भाई, ठीक है। ये सारे x की तरफ है तो आप आई कैप कॉमन लेके हटा भी सकते हो। एनीवे जरा देखिए इसकी वैल्यू क्या बनेगी। सबसे पहले तो पार्टिकल 2 क्या है, पार्टिकल 1 तो बोल है, पार्टिकल 2 हमारी वोल है और वोल फिक्स्ड है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 0 आएगी और इनिशियल भी 0 आएगी। तो क्या बन जाएगा, V1F कितना है बताइए, जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो मुझे निकालनी है भाई, V1F डिवाइड बाई V1I। इनिशियल क्या है, इनिशियल हमारे पास है 5√3 आई कैप, ठीक है। तो यहां से अगर आप V1F की वैल्यू कैलकुलेट करोगे सो इट कम्स आउट टू बी 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2.5√3 माइनस आई कैप। इसका मतलब मुझे ये पता चलेगा कि इंपैक्ट होने के बाद जो बॉल की का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का इस तरफ, वो आपका 2.5√3 आएगा। सो माइनस 2.5√3 आई कैप, सही है जी। ये हमारे पास टोटल वेलोसिटी आ जाएगी इंपैक्ट के बाद, इंपैक्ट के बाद ये वेलोसिटी होगी। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि ठीक है जी, इंपैक्ट से पहले वेलोसिटी आ गई, इंपैक्ट के बाद वेलोसिटी आ गई, अब ये कितने डिस्टेंस यहां पे कवर करेगा, ये कैसे निकालें। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखने के लिए देखो अब यहां पे जो इंपैक्ट होने के बाद जो दो कंपोनेंट आए वेलोसिटी के, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आई कैप कंपोनेंट है ये तो उतना ही रहेगा ना भाई, ये तो बदलेगा नहीं क्योंकि एक्सेलेरेशन इस तरफ तो है नहीं। ये जो कंपोनेंट है ये चेंज होगा। अब सवाल ये है कि ये जो कंपोनेंट है ये तो ऊपर की तरफ है और जब ये इंपैक्ट करेगी तो नीचे की तरफ आएगा। तो अब एक काम करते हैं, क्यों ना हम यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट देख लें। यहां पे है जो हाइट, यहां पे कुछ हाइट होगी, यहां से यहां तक की कितनी डिस्प्लेसमेंट है, वाई डायरेक्शन में कितने डिस्प्लेसमेंट, पहले वो निकाल लेते हैं, ठीक है। वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ है वो निकाल लेते हैं। अब ये कैसे निकालोगे भाई, यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कैसे निकालोगे, देखो 1.5 तो ये है ही, ये कितनी है ये निकाल लेते हैं, ऊपर की तरफ ये कितनी है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का उसका इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की अगर मैं हाइट निकालना चाहूंगा तो आप यहां पे बताओ ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना है बताओ, टकराने से जस्ट पहले ये है, ठीक है। तो हम करेंगे v² माइनस यहां पे ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है वो है 5, v² माइनस 5² इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 9.81 इंटू एस। इस हाइट को मैं एस बोल देता हूं, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का यहां पे 5 है और यहां पे वर्टिकल 1.6 है, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट आई जरा देखिए, यहां से एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5² माइनस 1.60² डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं दोस्तों, सो इट कम्स आउट टू बी 5² माइनस 1.60² डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81। सो ये जो निकल के आ रही है ये है 1.144 मीटर, ये यहां से लेके यहां तक की है। तो टोटल जो बनेगी वो क्या बनेगी, इसमें 1.5 और ऐड कर दूं, तो अगर मैं इसमें 1.5 और ऐड कर दूं दोस्तों तो ये बन जाता है हमारे पास 2.644। तो टोटल जो बनेगा यहां से यहां तक की, ठीक है, ये बनेगा 2. दिस लेंथ, ये जो लेंथ है ये है 2.644। बहुत बढ़िया भाई। आप बोलोगे सर इसका इस्तेमाल कहां करोगे, अब इसका इस्तेमाल करते हैं जरा देखो। टकराने के बाद हमारी बॉल जो है उसके पास ये वेलोसिटी है और बॉल का ऊपर की तरफ कंपोनेंट है, किधर की तरफ कंपोनेंट है। तो मुझे क्या करना है, मुझे टकराने के बाद यहां से यहां तक की वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता है, कितनी है वो है 2.644
डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं लिखूंगा -2.644। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड अब हम क्या करेंगे बताओ, ये मेरा, अब यहां की वेलोसिटी देख लेते हैं डाउनवर्ड क्या होगी। यहां पे डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का उतना ही आएगा जितना यहां पे था। यहां पे ये आई कैप माइनस आई कैप की तरफ जो यहां पे थी वही यहां पे भी आएगी। वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां की जो वेलोसिटी है वर्टिकल, वो उसको मैं v बोल देता हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां पे जो वर्टिकल कंपोनेंट था 1.60 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -9.81, 2 टाइम्स ऑफ a इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है, तो यहां पे अपने को वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का। वो कितना बनेगा दोस्तों, वो बन जाएगा रूट ऑफ 1.60 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 9.81 इंटू 2.644। ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये कितना निकल के आएगा जरा देखिए। तो मैं काइनेमेटिक्स लगा रहा हूं, सिंपल और कुछ नहीं है। ठीक है, 1.60 का स्क्वायर कर देते हैं और इसका रूट ले लेते हैं। सो ये निकल के आया है हमारे पास 7.4 मीटर पर सेकेंड। ये इतना निकल के आया है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। तो अब एक काम करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं कि भाई जो ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी थी, वर्टिकल कंपोनेंट जो यहां पे वेलोसिटी का था और यहां पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, उसमें कितना समय लगा है। तो ये कैसे निकालोगे, ये निकालेंगे v इक्वल टू यू प्लस एटी से। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है डाउनवर्ड मेरी 7.4, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल है 1.60। v इक्वल टू यू प्लस 80। सही है भाई, इस तरह से आप लिख सकते हो भाई। और ये किधर है, ये प्लस a था ना, तो a की वैल्यू माइनस जे कैप की तरफ है ना, तो इसलिए मैंने माइनस यहां पे ले लिया। ठीक है, अब ये जे कैप हटा दो भाई, इसका कोई यूज नहीं है। तो अब यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू क्या निकल के आएगी जरा देखिए, t विल बी इक्वल टू 1.60 प्लस 7.4 डिवाइड बाई 9.81। इतना समय लगेगा इस बॉल को यहां से यहां पे आने में। ठीक है, काइनेमेटिक्स का यूज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जरा देखिए, ये मुझे लगता है कि आपको अभी पता होना चाहिए भाई इस लेवल पे, अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो। और इसको डिवाइड कर देते हैं 9.81 से, तो इट कम्स आउट टू बी 0.92। तो t की वैल्यू जो आ रही है वो है 0.92 सेकेंड्स। ये मुझे पता चल गया कि कितने समय में बॉल जो है वो वापस यहां पे आ जाएगी। अब उतने ही समय में हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी भाई। तो इसका मतलब अगर ये पूरी डिस्प्लेसमेंट निकालूं यहां से यहां तक की, ये कितना इधर की तरफ आया है, इसको मैं एस नोट बोल देता हूं। तो एस नोट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.92 सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा 2.5√3, बिकॉज इधर वाली जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, तो उसको तो बस टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से यहां तक पहुंचने का हमने टाइम निकाल लिया। अब उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो इधर वाली वेलोसिटी के साथ, तो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी टोटल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है वो भी मैं निकाल देता हूं। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5√3 से। ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी 3.96 मीटर। तो ये आपके पास आ गया 3.96। आप बस कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये बन जाएगा 3.96 मीटर, मतलब यहां पर टकराने के बाद आपकी 3.96 मीटर जो है वो डिस्टेंस आएगी इस लेवल पे। ये ध्यान देना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आप निकाल सकते हो, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन प्रोवाइडेड है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि जरा इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है इसका मास दे रखा है आपको, मान लीजिए 20 किलोग्राम, और हमने इसको यहां से हैंग किया है। ठीक है, और यहां पे एक बॉल है 2 किलोग्राम की जो कि 4 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, अब बॉल टकराएगी और आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है 0.8। आपको यह भी दे रखा है कि जो इंपैक्ट टाइम है जैसे टकराएगी उसका जो इंपैक्ट टाइम है वो है आपको 0.005 सेकेंड। मान लीजिए ये आपको दे रखा है। आपको बताना है कि जैसे ही इंपैक्ट होगा तो ऑब्वियसली बॉल क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी ब्लॉक के ऊपर, और ब्लॉक बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा।
तो आपको बताना है एवरेज नॉर्मल फोर्स क्या होगा ड्यूरिंग दिस इंपैक्ट, ठीक है। एवरेज नॉर्मल फोर्स ये आपको कैलकुलेट करना है, एवरेज नॉर्मल फोर्स। एक तो ये कैलकुलेट करना है, दूसरा एक और क्वेश्चन भी करना है कि ये जो ब्लॉक है ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा। तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक डिस्प्लेस होकर समवेयर यहां पे कहीं पे आएगा, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। आपको बताना है ये कितनी हाइट अटेन करेगा। इसका जो सेंटर है वो ऐसे आपका डिस्प्लेस होगा, ठीक है। तो आपका किस हाइट तक इसका ये ऊपर चढ़ जाएगा, जो सेंटर वाला पॉइंट है ना उसकी बात हो रही है भाई। एक ही बात है, जितना ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा उतना सेंटर भी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि किस हाइट तक ये ऊपर चढ़ेगा। अब ये कैसे कैलकुलेट करें भाई। स्ट्रिंग की लेंथ की मेरे ख्याल से जरूरत पड़ेगी नहीं अभी, चलो देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उसको दे देंगे। तो एक तो एच की वैल्यू आपको बतानी है कि किस हाइट तक ये आपके ऊपर चढ़ेगा ब्लॉक, ठीक है। अब कैसे इसको सोल्व करें, इसके लिए इंपैक्ट होने से जस्ट पहले इसकी 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, और जैसे इंपैक्ट होगा इसकी वेलोसिटी बदलेगी और इसकी वेलोसिटी भी बदलेगी। पहले इसकी वेलोसिटी 0 है और इसकी 4 है। तो मैं काम करता हूं, ये जो मेरी लाइन है जिसको मैं एक्स डायरेक्शन बोल देता हूं, ये मेरी लाइन ऑफ इंपैक्ट होगी, इसको मैं आई कैप बोल देता हूं, और इसके वर्टिकल जो है वो मेरा जे कैप हो जाएगा, ठीक है भाई। अब जरा देखिए, तो अब अगर मान लीजिए मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि आपको 0.8 दे रखा है, तो अगर इससे मैं इसकी वेलोसिटी निकाल लूं कि क्या वेलोसिटी होगी, उसको जरा देखते हैं। तो 0.8 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, v2f माइनस v1f, लाइन ऑफ इंपैक्ट की डायरेक्शन में आपको लेना है भैया, डिवाइड बाई v1i माइनस v2i। ये इस तरह का बनेगा दोस्तों, सही है। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा 0.8 इज इक्वल टू v2i, तो मेरा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूं भाई, ठीक है। जो ब्लॉक है इसको मैं 2 बोल रहा हूं, और जो बॉल है इसको मैं 1 बोल रहा हूं, ठीक है। तो सो देयर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये क्या बन जाएगा, v2f, इसको मैं आई कैप की तरफ ले रहा हूं और इसको भी मैं आई कैप की तरफ ले रहा हूं, ठीक है, डिवाइड बाई v1i क्या बन जाएगा, 4i कैप। तो यहां से जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आपके पास आएगा 3.2 आई कैप, ठीक है भाई। ये हमारे पास ये डिफरेंस निकल आया। अब सुनिए, आई कैप आप हटा सकते हो, ठीक है ना, तो क्योंकि ये सारे आई कैप की तरफ है तो इनका आई कैप आपका हट जाएगा। v2f माइनस v1f इज इक्वल टू 3.2 आप लिख सकते हो। ये पहली इक्वेशन आ गई है। तो अब हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी भाई, और वो इक्वेशन हम क्या निकालें, क्या एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं यहाँ पे बिफोर इंपैक्ट एंड आफ्टर इंपैक्ट ना, क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ठीक है, ये 1 नहीं है, दैट्स व्हाई एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, अब मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो। तो मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है बताओ, टकराने से पहले जो मोमेंटम है वो है 8 आई कैप, 4 आई कैप इंटू 2, 8 आई कैप इनिशियल मोमेंटम है, और वो मेरा फाइनल मोमेंटम के बाद होगा, टकराने के बाद जो मोमेंटम आएगा। और टकराने के बाद क्या मोमेंटम आएगा, 2 इंटू v1f प्लस 20 इंटू v2f, ये बनेगा। और v1f और v2f दोनों ही आई कैप की तरफ है, तो आई कैप तो पूरे का कट जाएगा। यहां से अगर मैं देखूं तो v1f प्लस 10 v2f, ये जो बनेगा ये बनेगा मेरा 4, ठीक है। और यहां से माइनस v1f प्लस क्या बन जाएगा, v2f इज इक्वल टू 3.2, ये बन गया। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं दोस्तों, तो यहां से v2f की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी 7.2, इनको जोड़ोगे तो 7.2 डिवाइड बाई 11 हो जाएगा, ठीक है, 7.2 डिवाइड बाई 11, ये आ जाएगा v2f। अब अगर मेरे पास v2f आ गया तो v2f की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, और यहां से मैं v1f को निकाल लेता हूं। इट कम्स आउट टू बी 7.2 डिवाइड बाई 11 माइनस 3.2। तो इसको जरा चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है, ये क्या वैल्यू आ रही है। अगर मैं इसको देखूं तो बनेगा 7.2 डिवाइड बाई 11 माइनस 3.2, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस 2.545, माइनस 2.545 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर ये माइनस का क्या मतलब है, माइनस का इसकी डायरेक्शन आई कैप थी ना, तो इसके साथ आई कैप लगा दो, तो असल में माइनस आई कैप की तरफ हो जाएगा। इसका मतलब टकराने के बाद ये जो बॉल है ये आपकी वापस इस तरफ जा रही होगी, ठीक है, और पहले टकराने से पहले 4 मीटर पर सेकंड से उधर जा रही थी। तो बस तो हो गया। अब तो आपको बताना है एवरेज नॉर्मल फोर्स, तो ये कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, इस बॉल का चेंज इन मोमेंटम देखते हैं। दैट चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स ऑन दिस बॉल,
और उस इंपल्स को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज नॉर्मल फोर्स आ जाएगा इस बॉल पे कितना लगेगा, और जितना ये ब्लॉक इस बॉल पे लगाएगा उतना ही बॉल ब्लॉक के ऊपर लगाएगी एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए जरा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल देखते हैं कि बॉल का मोमेंटम में कितना बदलाव आया। तो फाइनल मोमेंटम क्या है बॉल का, 2 इंटू -2.545 आई कैप, ये मेरा फाइनल मोमेंटम है माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास है मेरे पास 2 और वेलोसिटी है 4 आई कैप। तो अगर आप इसको देखोगे दोस्तों तो कितना आएगा, जरा इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये है -13.090 समथिंग, कुछ इस तरह की है। ठीक है भाई, माइनस का मतलब है माइनस आई कैप की तरफ है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अब आप बताइए जो एवरेज नॉर्मल फोर्स इस बॉल के ऊपर लगेगा वो क्या लगेगा। तो ये तो इंपल्स आ गया, चेंज इन मोमेंटम का मतलब इंपल्स होता है, उसको इंपैक्ट टाइम से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज नॉर्मल फोर्स। तो एवरेज नॉर्मल फोर्स ऑन बॉल, एवरेज नॉर्मल फोर्स ऑन बॉल, बॉल के ऊपर जो एवरेज नॉर्मल फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा 13.090 माइनस आई कैप डिवाइड बाई 0.005, इतना न्यूटन का एवरेज नॉर्मल फोर्स लग जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूं दोस्तों तो इट कम्स आउट टू बी -2618.2 न्यूटन, इतना न्यूटन का एवरेज फोर्स लगेगा माइनस आई कैप की तरफ, माइनस आई कैप की तरफ इस बॉल के ऊपर, और माइनस आई कैप की तरफ ही लगना चाहिए वैसे भी। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरफ लगेगा इसके ऊपर। तो ब्लॉक के ऊपर कितना लगेगा बताओ, ब्लॉक के ऊपर प्लस आई कैप की तरफ लगेगा, इतना ही फोर्स ब्लॉक के ऊपर इधर की तरफ लग जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका मतलब पहला सवाल तो आपका हो गया है। ठीक है, एवरेज नॉर्मल फोर्स कितना आएगा वो हमने देख लिया। अब अगला सवाल है कि ये जो ब्लॉक है ये कितनी हाइट अटेन करेगा, ये कैसे निकालें। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि टकराने के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होती है। बॉल जैसे इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट के बाद इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, तो वो निकालने के लिए अपने को V2F निकालना पड़ेगा, और V2F अपने ऑलरेडी निकाला हुआ है अभी 7.2/11। तो इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो बन जाएगी 7.2/11। अगर आप करते हो तो इट कम्स आउट टू बी 0.6545, 0.6545 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी आ गई है टकराने के बाद, और टकराने के बाद तो केवल ग्रेविटी काम कर रही है इसके ऊपर, और तो कोई फोर्स है नहीं भाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। तो एनर्जी कंजर्व करा सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी को आप कंजर्व कर दीजिए। तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मान लूँ इस लेवल को, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो आएगी, टकराने के जस्ट बाद की बात हो रही है भाई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इससे। कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी बताओ जरा, वो आएगी हाफ एम, एम की वैल्यू 20 है, इनटू इसकी जो वेलोसिटी है वो है 0.6545 और इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई। ठीक है, ये इसकी एनर्जी आ गई है, मैकेनिकल एनर्जी टकराने के जस्ट बाद, दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहां पे भी जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी उसी के बराबर होगा, एनर्जी कंजर्व है ना मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटी काम करे, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है केवल एक। तो अब आप बताओ यहां पे जो एनर्जी आएगी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहां से ये कट गया, तो h की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वो आपकी आएगी 0.6545 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81। ठीक है जी, 2 इंटू 9.81। इस तरह से आप जो है h की वैल्यू निकाल सकते हो। तो h की वैल्यू अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको, तो कैलकुलेशन एक बार देख लेना भाई, क्योंकि हो सकता है मेरी कैलकुलेशन जो है ना वो मैं कई बार गलत कर देता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ करें। तो ये आ रहा है 0.2183, इसका मतलब 2.18 सेंटीमीटर, ये आपका बन जाएगा 2.18 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेना भाई। ठीक है, कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो बाकी तो सिंपल है इसमें, और कंसेप्ट तो बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है उसको जरा देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनिए। सोचिए मेरे पास 3 बॉल हैं जो एक टेबल पे रखी हैं, और 2 बॉल हैं एक टेबल पे रखी हैं, और तीसरी बॉल जो है वो उन पे टकरा रही है कुछ इस तरह से। जरा देखिए मेरे पास ऐसे एक टेबल पे 2 बॉल रखी हुई हैं, और सेम साइज की एक तीसरी बॉल आती है, इनका मास सबका इक्वल है भाई। ठीक है,
तीसरी बॉल ऐसे आ रही है इस तरफ और वो टकरा रही है इससे, इन दोनों से टकराने के बाद ये बॉल रेस्ट पे हो जाती है, ठीक है, ये बॉल रेस्ट पे हो जाती है, ये रुक जाती है, और ये दो बॉल जो है वो आपकी एक इधर जाती है और एक इधर जाती है, ठीक है भाई, और सबका मास बराबर है। आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई की वैल्यू आपको बतानी है कि ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहां पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताना है कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ क्या रेस्टिट्यूशन होगा, तो सेम ही आएगा, ठीक है। मास तीनों का यहां पे सेम है भाई, ठीक है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, और ये मान लीजिए मेरी v वेलोसिटी से टकराई है, ठीक है, v वेलोसिटी इस तरफ आपकी थी ऐसे, ठीक है। अब सुनिए, साइज भी सबका सेम है, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो जैसे ही ये बॉल इनसे टकराएगी, जो लाइन ऑफ इंपैक्ट बनेगी, इसकी और इसकी लाइन ऑफ इंपैक्ट इधर आएगी और इसकी और इसकी लाइन ऑफ इंपैक्ट इधर आएगी, ठीक है, और इनके बीच का जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री का आएगा, और पहले जो वेलोसिटी थी वो आपकी इस तरफ थी, पहले जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब आई कैप की तरफ थी, लाइन ऑफ इंपैक्ट इसमें इधर है और इसमें लाइन ऑफ इंपैक्ट इधर है। इसका मतलब यहां पे आप जो कोलिजन लोगे वो कैसा कोलिजन लेना पड़ेगा आपको, वो आपको ओब्लिक कोलिजन लेना पड़ेगा, ठीक है। जरा देखिए, मेरे पास ये वेलोसिटी है v और ये एंगल है 30 इधर और 30 आपका इधर है, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछूं वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में पूछूं तो क्या बनेगा बताइए, तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v cos 30। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, जो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इधर इधर की तरफ जो आएगा v cos 30 कितना हो जाएगा, v √3/2, और इधर की तरफ भी वही आएगा v √3/2, v √3/2, सही है जी, ये बनेगा। ये मेरे पास इस बॉल का इस डायरेक्शन में जिधर लाइन ऑफ इंपैक्ट है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है वो तो हम क्या करते हैं, वो तो हम लाइन ऑफ इंपैक्ट पे ही देखते हैं ना, ठीक है। तो अब अगर हमें देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हम एक काम करते हैं कि E इज इक्वल टू, बताइए E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं इन दोनों की बात करूं 1 और 2 की बात करूं, ठीक है, तो मुझे लिखना होगा v2f माइनस v1f, और जिस तरफ लाइन ऑफ इंपैक्ट है उस तरफ की बात हो रही है भाई, ये डायरेक्शन जो है ना लाइन ऑफ इंपैक्ट की तरफ लेनी है, डिवाइड बाई v1i माइनस v2i, यही लिखोगे भाई। अब आप बताइए v2i जो है वो तो मेरा 0 है, और v1i इस तरफ कितना है, इस तरफ है v √3/2, ठीक है, ओके। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर तो बन जाएगा v √3/2 और डायरेक्शन आपकी इस तरफ रहेगी। अब आइए फाइनल अगर आप देखोगे टकराने के बाद ये रेस्ट पे हो गई है तो ये 0 हो गया है, और यहां पे आ जाएगा v2f। अपने को v2f पता नहीं है, लेकिन कि टकराने के बाद ये जो बॉल इधर जा रही है उसकी क्या वेलोसिटी है वो नहीं पता, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इस बॉल के लिए भी सेम ही कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि सेम मास है, सब कुछ सेम है, तो ये आपकी इधर जाएगी, ठीक है, इसको आप v3f बोल दो। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो सबके लिए सेम ही आएगा, तो जब आप इसके लिए भी अगर आप लगाओगे तो E की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, v3f कर दो और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, v √3/2, सिंपल। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। प्रॉब्लम ये है कि इसको निकालें कैसे, क्योंकि ये अगर आ गई ना तो फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा, चाहे तो ये निकाल दो चाहे ये निकाल दो। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। हम ये मान रहे हैं कि v2f जो होगा जो इस डायरेक्शन में होगा और जो v3f होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, दोनों बराबर ही आएंगे भाई, ठीक है, बिकॉज सब कुछ सिमेट्रिक है यहाँ पे। तो अब एक काम करते हैं, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊं तो आप देख सकते हो व्हाट इनिशियली टकराने से पहले जो मोमेंटम था वो था m × v, और वो आई कैप की तरफ था। तो टकराने के बाद भी मोमेंटम आई कैप की तरफ ही रहना चाहिए। इसका मतलब टकराने के बाद ये तो रेस्ट पे आ गई, ये दोनों इधर मूव कर रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इनका अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे ना मोमेंटम का, वो तो 0 हो जाएगा टोटल करोगे तो, और होना भी चाहिए 0। केवल आई कैप कंपोनेंट इनका सर्वाइव करेगा। तो आई कैप कंपोनेंट क्या बनेगा इसका बनेगा m × v2f, जो भी ये v2f है, और इसका आप इस हॉरिजॉन्टल के साथ ले लो तो √3/2, ये बन गया भाई इसका मोमेंटम, और इसका भी सेम ही आएगा, तो इसको डबल कर देता हूं, ठीक है भाई। तो ये इन दोनों का मोमेंटम आ गया टकराने के बाद, बल्कि तीनों का आ गया मोमेंटम टकराने के बाद, और टकराने से पहले तीनों का मोमेंटम ये था, तो दोनों बराबर होने चाहिए भाई, ठीक है। अब यहां से काट दिया मैंने,
m से m मेरा कट गया, तो V2f की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, वो आ गई v इंटू 2/√3, तो 2v/√3 कर सकते हो आप। ठीक है भाई, जरा देख लीजिए, ये मेरे पास V2f आ गया। तो अगर मैं यहां पे V2f की वैल्यू पुट कर दूंगा तो E की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी v इंटू 2/√3 डिवाइड बाई v इंटू √3/2। तो ये जो बनेगा, ये कट गया यहां से, ये 2 ऊपर चला गया, तो ये बन गया 4/3। ये तो 4/3 आ गया भाई। जरा देखो तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बन गया बताओ, 1 से बड़ा आ गया। ठीक है, अब जो भी आया अब हम क्या कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो एक बार जरा चेक कर लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। cos 30 इज √3/2। ओके, दैट्स करेक्ट। तो एक मिस्टेक कर दी ना मैंने, यहाँ पे 2 थोड़े ना आएगा, यहाँ पे v/√3 आएगा, माफ कीजिएगा। तभी मैं सोचूंगा 1 से बड़ा कैसे आ गया, क्योंकि जनरली कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, 1 से छोटा। ठीक है, तो 1 से बड़े का तो मतलब इसलिए आपको आइडिया, मतलब आप आंख बंद करके मत सोल्व करो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है ना, तो जरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 1/v/√3 आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे v/√3 पुट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा भाई, तो 2/3 आ जाएगा, ये इट कम्स आउट टू बी 2/3। ठीक है, ये मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा, इसका इस बॉल के साथ भी और इस बॉल के साथ भी, क्योंकि सिमेट्रिक है, सब कुछ आइडेंटिकल है, तो आप इस तरह से कह सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आई प्रॉब्लम एंड कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन हमने आज की एपिसोड में डिस्कस किए हैं। आई होप आपकी क्लैरिटी बनी है। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की, मतलब प्लास्टिक कोलिजन की बात करेंगे, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होगी। उन दोनों केस को हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।